की कलीसिया के नाम, उसमें हम मुकद्दस पौलुस रसूल हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो सबसे पहले बात करता है कि आपस की जो मोहब्बत है, बरादराना मोहब्बत, उसमें कायम रहो। कि जो आप में मोहब्बत है, प्यार है, भाईचारा है, इसमें सबको कायम रहना चाहिए। मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में यूहन्ना आरिफ के मुकाशमे में दर्ज है कि आखिरी ज़माना में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। सब अपनी अपनी हफज में लगेंगे और कोई किसी से मोहब्बत नहीं जताएगा। जिस तरह आज के दौर में हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, आखिरी ज़माना में ऐसा नहीं होगा। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें बताना चाहता है कि इंसान जो है वो मोहब्बत पे कायम है। खुदावन यस्सु ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, सब एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने हम सबको एक ही नया हुक्म दिया, वो है ये कि सब एक दूसरे से प्यार करो। जब हम सब एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हमें कोई बात किसी की बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसका माँ बाप उसे प्यार करता है। जब वो बड़ा भी हो जाता है तो माँ बाप उसकी जो गलतियां होती है ना, वो उनको गलतियां नजर ही नहीं आती, क्योंकि उनका प्यार इतना होता है उसके साथ। इसलिए खुदावंद भी हमें कहता है कि एक दूसरे से इतना प्यार करो कि तुम्हें दूसरों की बुराइयां नजर ना आए। और फिर हम देखते हैं कि वो कहता है पौलुस रसूल हमें, खुदा का बंदा, कि मुसाफिर परवरी, कि जो दूर से लोग आते हैं, मुसाफिर होते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि रात हो जाती थी, लोग इधर स्टे कर लेते, पूछते थे कि पाइन कोई जगह है कि जिथे सी रह सकी, क्योंकि पहला ज़माना बहुत फ़र्क था, लोगों को लूट लिया जाता था। तो वो कहता है मुसाफिर परवरी में गफलत ना करो। कोई भी आपके पास आता है खाने के लिए, आप उसे खाना खिलाएं। वो खुदावंद का बंदा फरमाता है कि बहुत सारे लोगों ने फरिश्तों की इसी तरह खिदमत कर दी। फरिश्ते खुदा के आए और उसने फरिश्तों की खिदमत की और उन्होंने बरकत पाई। हम पाकलाम में देखते हैं कि एक जगह पे जब सायरा बूढ़ी हो गई होती है और खुदा का बंदा इब्राहिम भी काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है, तो खुदावन के फरिश्ते उसके घर आते हैं और वो उनकी खिदमत करते हैं। तो खाना खिलाते हैं, उनके पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम अगली मर्तबा आएंगे और सारा के बेटा होगा। और सारा जो 99 ईयर की हो गई होती है, वो पीछे दरवाजे के हंस रही होती है कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मेरे से औलाद कैसे पैदा हो सकती है। लेकिन खुदा से हर चीज हो सकती है। जैसा कि हमने दूसरी तलावत में सुना, जो बेटी ने पढ़ी, उसने कहा कि सुई का उड़ के नक्के से गुजर जाना आसान है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। तो वो खुदावंद के शागिर्द कहते फिर कौन जाएगा खुदा की बादशाही में? वो खुदावंद कहता है ये इंसानों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हर चीज मुमकिन है। खुदा हर चीज मुमकिन कर देता है, खुदा हर चीज पे कादिर है। और यीशु मसीह के वसीला से हम देखते हैं कि जब एक आदमी यीशु के पास आता है, वो कहता है ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो यीशु कहता है कि तू हुक्मों पर अमल कर। और वो कहता है मैं हुक्मों पे तो बचपन से ही अमल करता आया हूं। फिर यीशु से गौर से देखता है और यीशु कहता है कि तुझ में एक बात की कमी है, कि अपनी दौलत सारी गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और वो चला जाता है, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद होता है। तो यीशु कहता है दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो दौलतमंद इंसान होता है वो अपनी दौलत से प्यार करता है। और दौलतमंद होना कोई गुनाह नहीं है, हर इंसान के पास दौलत होनी चाहिए, दौलतमंद होना चाहिए, ये खुदा की बरकत भी है। लेकिन अपनी दौलत में जो गरीब लोग हैं, जो नई चीज अफोर्ड कर सकते, अगर हम उनको नहीं शामिल करते, फिर ये गुनाह में शामिल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है जी? गुनाह में शामिल है। हम पैसा है हमारे पास, लेकिन हम उन लोगों को देखते हैं कि उनके पास नहीं है और उनको अपनी दौलत में अगर हम शामिल नहीं करते, तो फिर हम
गुनाहगार में शामिल हो जाते हैं। जिस तरह कि हम लाजर की और एक अमीर आदमी की स्टोरी सुनते हैं कि वो आदमी गरीब लाजर उसकी चौखट पे पड़ा रहता था और वो उसको कोई खाना नहीं देता था, उसकी कोई परवरिश नहीं करता था, वो लाचार था, बीमार था। और जब वो मरता है तो लाजर कहाँ पे होता है जी? बाप इब्राहिम की गोद में। और वो जो अमीर शख्स होता है वो दोजख में होता है। और वो कहता है खुदावन लाजर को कह कि जाए और अपनी उंगली को पानी में भिगोए और मेरी जुबान पे लगाए ताकि मैं बड़ा जलता हूँ। तो खुदा कहता है इसमें और तुझ में बड़ा फर्क है, क्योंकि एक गड़ा है, ना तू उधर जा सकता है ना तू वो इधर जा सकता है। और इसी तरह क्योंकि जो खुदा में रहता है इंसान, खुदा हमारी कुर्बानियां पसंद नहीं करता, खुदा हमारे बहुत से गीत गाना, लंबी लंबी दुआएं करना नहीं पसंद करता। खुदा हमें रहम दिली पसंद करता है। खुदा चाहता है कि हम रहम दिल हों, किसी इंसान को देखते हैं उस पर रहम खाएं। खुदा हमें ये चाहता है। और शुक्रगुजारी खुदा पसंद करता है कि हम हर चीज जो खुदा हमें देता है, खाने की नेमतें देता है, वालदैन की नेमतें देता है, बहन भाइयों की नेमतें देता है, हर बात में खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। ये खुदावंद हमसे चाहता है। खुदा चाहता है कि हमें मोहब्बत में बढ़े, हम में मसीहत नजर आए, क्योंकि हम किसको मानते हैं? यीशु को मानते हैं, मसीह को मानते हैं। और हमें मसीहत की बातें, यीशु की बातें नजर आनी चाहिए। और आप कोशिश किया करें कि चर्च लाजमी जाया करें, अपनी दुआ लाजमी किया करें, शख्सी दुआ। अकेला जो बंदा दुआ करता है ना, वो सबसे बेहतरीन दुआ है। आप अकेला खुदा के साथ ताल्लुक बनाएं अपना, कि अपनी दुआ आपने जब भी खाना खाना है उससे पहले दुआ करें, जब सोते हैं खुदावंद से दुआ करके सोएं, जब उठते हैं खुदावंद का शुक्र करें, क्या खुदावंद हमने आज का दिन तेरी बख्शिश से देखा है। और दुआओं में, इल्तिजाओं में जो मर्जी चीजें मांगो, बड़ी बड़ी चीजें मांगे खुदा से, खुदावंद आपको अता करेगा। लेकिन आपकी जिंदगी दुआया होनी चाहिए। जब आप पाकलाम को नहीं पढ़ सकते ना, पाकलाम नहीं पढ़ सकते, आप पाकलाम को खोलते हैं, उस पर उंगलियां लगाते हैं, आपको बेशुमार नेकियां मिल जाती हैं, आपको बेशुमार बरकतें मिल जाती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे नबी की तरह हो, हमारे यीशु की तरह हो, हम यीशु के रूप हैं। खुदा ने हर इंसान को अपनी सूरत पे पैदा किया है, हम सारे ही खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। कभी किसी की सूरत को बुरा ना कहा करें, देखो जी कि डब सूरा, अक्सर लोग ऐसा कह देते हैं, क्योंकि हर इंसान, पाकलाम हम पढ़ते हैं कि खुदा ने हर इंसान को अपनी शक्ल पे बनाया। कोई भी ऐसी शक्ल नहीं इंसानी जो खुदा की शक्ल पे ना बनी हो। तो इसीलिए कभी भी किसी की शक्ल को बुरा नहीं कहना, सब इंसान खूबसूरत है, क्योंकि खुदा की कोई भी बनाई हुई चीज रायगा नहीं हो सकती, वो बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो खुदा है वो क्रिएटर है, वो बोलता है हो जाता है। जिस तरह यीशु बोलता है हो जाता है, यीशु पानी को थमा देता है, यीशु मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो इसीलिए हमारा जो यीशु है वो बहुत बड़ा है। खुदा हमारा बहुत ताकत वाला खुदा है। अपने खुदा के साथ ताल्लुक बनाएं, और ऐसा ताल्लुक बनाएं कि आप जब दुआ करें तो आप ये सोच के किया करें कि हमें मिल गया, तो आपको खुदा हमेशा अता करेगा। खुदा अपनी नेमतें आपको देगा, आपको बरकतें अता करेगा। और एक बात जो इसमें हम बड़ा गौर से देखते हैं कि वो पौलुस रसूल इस बात पे बड़ा जोर देता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। क्या करना है जी राज रानी, क्या करना है जी? मैंने बोला कुछ, उम्मत राज को छोड़ दो, वो तो ऐसी है। मैंने कहा जी अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। क्या करना है? हम जब 10 हुक्म पढ़ते हैं, पीछे उनसे जाके चल उम्मत राज चल बह पीछे जाके, तू सारी दुआ खराब करना आ जानी। जब हमने खुदा के 10 हुक्म पढ़ते हैं ना, पहले खुदा के 3 हुक्म है, फिर उसके बाद हुक्म है अपने वालिदैन की इज्जत करना। अगर आप अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, आपको बरकत मिल ही नहीं सकती, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते।
किसी मैदान में आप आगे नहीं जा सकते जब तक आपके वालिदैन की बरकत आपके पास नहीं है। कोशिश करें आपके वालिदैन जो भी आपको हुक्म देते हैं उसके ऊपर। जो आपके टीचर हैं वो आप उनका भी कहना माने, क्योंकि वो आपके उस्ताद हैं, उन्होंने आपको इल्म सिखाना है, और आप इतनी तरक्की करेंगे कि आप सितारों की तरह चमकेंगे अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। खुदावंद यीशु चाहता है कि हम सितारों की तरह इस दुनिया में चमकें, और सितारों की तरह इसलिए चमकेंगे जब उसकी बातों पर अमल करेंगे। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। रसूलों का कीदा